तो अभी मौजूद है हनुमानगढ़ साइड में और साडासर के अंदर, और एक ये हम खेत के अंदर कुछ नई चीज़ें हमारे सामने आई, जैसे ये तुम्बे है जो अमूमन हमारे खेत में लगते हैं एक दो, लेकिन यहाँ पर एक तुम्बों का खेत और पूरा भरा हुआ है। और भाई साहब इनके साथ क्या कुछ कर रहे हैं पूरी डिटेल्स लेते हैं भाई साहब से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? ब्रिजलाल। ब्रिजलाल जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं रावसर का रहने वाला। रावसर का हो। तो आपने ये तुम्बे के जो खेत के अंदर इकट्ठा कर रखी है, क्या कुछ काम में ले रहे हो इनको? ये जी खेत से इकट्ठा करके ला रहे हैं। अच्छा। यहाँ पर लाकर काट कर और सुखा कर इसको काट देते हैं। अच्छा, बीज निकलता है इसका। बीज निकलता है। और ये तुम्बे कहाँ से लेकर आते हो सबसे पहले तो आप ये बताओ? खेतों में लेकर आते हैं। खेतों के अंदर? हाँ जी। आपके आसपास में ही? हाँ, आसपास में खेतों में लाते हैं। जैसे कि खेतों में तुम्बे बहुत से है यहाँ पर। हाँ हाँ। तो लोग किसान लोग है तो इसका 2 रुपये बढ़ता ही है। अच्छा, 2 रुपये बढ़ता है। 2.5 रुपये किलो हम लेते हैं। 2.5 रुपये किलो आप लेते हो ये। और जो ये है ना, इसमें भी कोई किस्म होती है या फिर एक जैसे ही होते हैं? नहीं, एक से ही है यहाँ पर। एक जैसे ही है क्या? एक जैसे ही है। और इनका लगने है तो पीला तुम्बा है, इसमें बीज ठीक निकलता है, और हरा है उसमें कच्चा है बीज। अच्छा, वो कच्चा है ना। हाँ। कौन सी सीजन के अंदर लगता है ये सीजन अभी जो ग्वार का खेती होती है, बाजरे की होती है, इसके अंदर। और साल भर में एक बार ही लगता है ना? हाँ, साल भर में। तो कितने दिन चलता है ये आपका ये काम? ये हमारा 2.5-3 महीने चल जाता है। 2.5 से 3 महीने चल जाता है ना। तो अभी जैसे इन तुम्बों का सबसे पहले आप इकट्ठा करके यहाँ पे खेत में लेके आते हो, उसके बाद में क्या करते हो इसका? ये इकट्ठा करके अब किसान भाई ने अपने खेती साम ली। हाँ हाँ। खेती सामने के बाद में ये तुम्बे तोड़ के यहाँ ले आते हैं। यहाँ लेके आते हो? आप खुद लेके आते हो, किसान बेचता है आपको? किसान भाई ले आते हैं, यहाँ पे लेके आ जाते हैं ना। लेके आते हैं। और फिर उसके बाद में आप उनसे ले लेते हो ना? हाँ, उनसे ले लेते हैं, यहाँ पर काटते हैं और उसका बीज काट कर व्यापारी आते हैं, ले जाते हैं। अच्छा, कट कर देते हो उसके बाद में? पहले तो इकट्ठा कर लेते हो फिर उसको कट करते हो ना? हाँ। कट करने ये बाबूजी पीछे लगे हुए हैं। हाँ, उसके बाद में सुखाते हो? हाँ, सूखने में कितना दिन लग जाता है इसको? सूखने में कम से कम 15 दिन। 15 दिन लग जाते हैं। हाँ जी। और उसके बाद में जो बीज वगैरह सूख जाते हैं तो उसके बाद में क्या करते हो इसका? बीज सूखने के बाद हम इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद में इकट्ठा करने थ्रेसर लगा कर काट लेते हैं बीज। थ्रेसर निकाल। हाँ। और उसके बाद में फिर जो इन बीजों का क्या काम में आता है? बीज व्यापारी ले जाते हैं। अच्छा, ठीक है। या हम जोधपुर दे जाते हैं। अच्छा, बीज है। और इसके अलावा जो इनका जो छिलका होता है वो भी कुछ काम आता है क्या? छिलका तो कोई वैसे तो ले जाते हैं, व्यापारी आते हैं वो ले जाते हैं, नहीं तो फिर हम भट्टे पर देते हैं 200-250 रुपये कुंटल। अच्छा, भट्टे पे देते हो। तो अभी जैसे इन बीज का क्या काम में लेते हैं? अब बीज का काम में क्या है, दवाइयों में आता है। अच्छा, किस चीज़ की दवाई बनती है सर इसकी? अब कब्जी की जैसे दवाई है, इसके अंदर मगज भी क्या बनता है। अच्छा, सुखा के और पीस करके? हाँ। उसमें कुछ मिक्स भी करते हो या फिर सीधे ही बनते हैं? आगे दवाई बनाने वाले को पता है। अच्छा, ये आपको नहीं पता ना। बाकी इसकी दवाई बनती है कब्जी की है ना, अचूक एकदम। आयुर्वेदिक रहती है या इंग्लिश बनती है? आयुर्वेदिक बनती है। तो इनकी जो फैक्ट्री वगैरह कहाँ पे है इसकी? यहाँ जोधपुर है जी। जोधपुर है क्या? तो वहाँ पर आप ले जाते हो। हाँ। तभी कितने लोग हैं आपके पास में और यहाँ पर काम करते हैं? हमारे पास ये 3 प्लाट है। 3 प्लाट? कम से कम 60 आदमी काम करते हैं, मजदूर। अच्छा, तो ये अपने कौन कौन से एरिया में ये काम हो रहा है अपने? एक तो हनुमानगढ़ जिला रावसर, तहसील रावसर में, एक अनोपगढ़ का। अच्छा, ये रावड़ा करसाना के पास वहाँ पर करते हैं। तो ये आपकी साइड में होता है? जैसे कि कई साइड में ये तुम्बे वगैरह ना, और अब कई लोगों को पता नहीं होता क्या यूज होता है। नहीं जी, यहाँ पर ही ये लोगों को पता नहीं है, पहली बार यहाँ पर प्लाट किया हमने। अच्छा, पहली बार किया है। हाँ। कितने सालों से कर रहे हो आप ये 2-3 सालों से कर रहे हैं। 2-3 सालों से कर रहे हो। तो मतलब ये है कि जो ये तो मेरे हिसाब से और खेत में ऐसे वेस्टेज ही जाती है। हाँ, वेस्टेज कोई काम में नहीं लेता। कोई काम में कुछ नहीं आता। तो ये हेरो वगैरह मार देते हैं इसमें। उसके अलावा उंदरे पैदा होते हैं खेत में। अच्छा, ये तो कितने के मतलब एक खेत के अंदर कितने की उपज हो जाती है इनकी नॉर्मल खेत के अंदर अभी हमने 12 बीघों के अंदर 200 कुंटल तुम्बे लिए। अच्छा, ये तो सूखी कमाई अलग ही आई है। हाँ। इंसेंटिव मिला है। हाँ। बाकी जो अपने जो साथ में जो काम कर रहे हैं वो तो अलग है। हाँ, वो अलग। मतलब प्रॉफिट वाला काम है ये ना। हाँ, तो ये आप बन जाती है, ठीक बन जाती है। बिल्कुल। जो आपके एरिया में अगर मान लो नहीं है वो, तो उनको क्या सलाह देना चाहोगे, किस तरीके से ये कर सकते हैं? ये नहीं जी, कमा सकते हैं क्या वो जैसे आपके एरिया में? क्योंकि इतनी दूर मेरे हिसाब से अगर आपको बेचते हैं तो ज़्यादा मतलब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का खर्चा लग जाता है। तो अपने एरिया में भी ऐसा कर सकते हैं। आपको बताता हूँ मैं, मोटरसाइकिल और बल्द गाड़ी, टेम्पो वाले यहाँ पर आते हैं, 4 कुंटल वजन ले जाते हैं और 1000 रुपये ले जाते हैं। दिन में 3 गेड़ मारे।
अच्छा एक आदमी 3,000 रुपये का काम करता है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर हाँ तो बढ़िया बिजनेस है ये ना। हाँ, बहुत बढ़िया है। तो जैसे आपकी जो सप्लाई रहती है वो लोकल में रहती है कि बाहर से भी आते हैं आपके पास में? हाँ, बाहर से आते हैं। बाहर से भी आता है क्या? हाँ, कौन कौन सी जगह से आते हैं आपके पास में? हमारे गंगानगर जिले से, गंगानगर जिले से, हाँ हनुमानगढ़, हाँ हाँ, सूरतगढ़, सूरतगढ़। इनू थारे रावड़ा खजू वालों गरसाने तक तक इनू और जाओ। इस साइड में भी होते हैं क्या ये? इस साइड में सरदार सिर ते यहाँ। सरदार से तक। हाँ जी। और ये अपने जो तुम्बे है मेरे हिसाब इन्हों से नौर चारों से तरफ आते होते हैं। होंगे ये तो? हाँ चारों तरफ होते होंगे हाँ जी, पूरे राजस्थान के हाँ अंदर ही। राजस्थान के फुल है। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत